सो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम देखने वाले हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग कंडक्टर। अभी तक हमने देखा कि अगर कोई भी मेटालिक वायर है या फिर कोई भी ऐसा मटेरियल है जो करंट को अलाउ करता है और अगर वहाँ पर करंट फ्लो कर रहा है तो उसके आसपास में एक मैग्नेटिक इफेक्ट आ जाता है। ठीक है, आज हम देखेंगे कि वो मैग्नेटिक इफेक्ट का जो नेचर होगा वो किस तरीके का होगा। अगर करंट इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड किस तरीके से बनेगा, या फिर अगर ये उल्टा डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है तो फिर कैसे बनेगा। आपका जो फर्स्ट पैराग्राफ है वो यही कहता है कि हम अब तक जानते हैं कि मेटेलिक कंडक्टर में अगर कोई करंट फ्लो कर रहा है तो वो एक मैग्नेटिक फील्ड इसके अराउंड में प्रोड्यूस कर लेता है। ऑलराइट, तो इस मैग्नेटिक फील्ड का एक डायरेक्शन होता है, उस डायरेक्शन को हम लोगों को फाइंड करना है। कुछ एक्सपेरिमेंट हम लोग करेंगे, कुछ एक्टिविटीज़ हम लोग करेंगे और इसका डायरेक्शन को फाइंड करने का कोशिश करेंगे। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि जैसे हम बोलते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड का एक डायरेक्शन होता है, तो जनरली मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन होता है वो किस तरीके का डायरेक्शन होता है। अगर कोई बार मैग्नेट है हमारे पास में, उसका यहाँ नॉर्थ है और यहाँ साउथ है, इसका जो पोल्स हैं, तो इस पर जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा, जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा वो किस तरीके का आएगा। अगर आप इसमें मैग्नेटिक फील्ड का जो लाइंस हैं उन्हें अगर ड्रॉ करो तो वो किस डायरेक्शन में आएगा। इसका सिंपल आंसर है मैग्नेटिक फील्ड जो है वो हमेशा नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन में मूव करता है। उसका जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का जो डायरेक्शन है वो नॉर्थ टू साउथ हमेशा होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस एक्टिविटी की बात यहाँ पर हो रही है उसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं। एक्टिविटी 13.4 कहता है दैट एक लॉन्ग स्ट्रेट कॉपर वायर हमें लेना है। 2 या 3 हम लोगों को सेल्स लेने हैं जिनका 1.5 वोल्ट उनका जो वोल्टेज है वो होना चाहिए, और एक प्लग की हमें चाहिए, और सभी को हम लोगों को सीरीज़ में कनेक्ट करना है। ऑब्वियस सी बात है, हमारे पास में एक वोल्टेज सोर्स है और कुछ वायर्स हैं और प्लग की हैं, तो हम इसे सीरीज में ही कनेक्ट करते हैं जैसा कि यहाँ पर फिगर में दिखाया हुआ है। आगे कहता है दैट प्लेस द स्ट्रेट वायर पैरेलल टू एंड ओवर द कंपास नीडल। एक कंपास नीडल हमें ऐसा रखना है और जो स्ट्रेट वायर हम कनेक्ट करने वाले हैं उसे इस कंपास नीडल के ऊपर से और नॉर्थ साउथ डायरेक्शन के पैरेलल हमें उस कॉपर वायर को पास कराना है। तो आप यहाँ से यहाँ तक का देख सकते हो, ये एक कॉपर वायर है जिसको इस कंपास नीडल के नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन के पैरेलल पास कराया हुआ है। नेक्स्ट कहता है दैट प्लग द की इन द सर्किट। हमें यहाँ पर जो सर्किट है उसे क्लोज कर देना है ताकि वहाँ करंट फ्लो करे, और हमें यहाँ पर डायरेक्शन देखना है डिफ्लेक्शन का। किस चीज़ का डिफ्लेक्शन? नॉर्थ पोल जो नीडल है हमारा कंपास नीडल का, उसका नॉर्थ पोल का डिफ्लेक्शन हमें यहाँ पर देखना है। ऑलराइट, कहता है कि अगर करंट जो है वो फ्लो कर रहा है नॉर्थ से साउथ, यानी कि अगर इस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है ना, तो यहाँ पर जो कंपास नीडल का डिफ्लेक्शन है वो डिफ्लेक्शन ईस्ट के तरफ होगा। यानी कि जो कंपास नीडल यहाँ पर रखा हुआ है, आप देख सकते हो, ये फिगर पे आप देख सकते हो, ये कंपास नीडल नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन में ऐसे अलाइन किया हुआ है, और अगर यहाँ पर जो करंट का डायरेक्शन है वो अगर इस डायरेक्शन पर आता है तो ये जो डिफ्लेक्ट किया है वो टुवर्ड ईस्ट यहाँ पर ये डिफ्लेक्ट कर गया है। ठीक है, ये टुवर्ड ईस्ट यहाँ पर आप देख सकते हो, ये डिफ्लेक्ट किया हुआ है। वहीं अगर जो डायरेक्शन है करंट का उसे हम रिवर्स कर देते हैं, ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो नेक्स्ट पॉइंट में कहता है कि यहाँ हमें जो डायरेक्शन है करंट का उसे हमें रिवर्स करना है। ठीक है, सेल को हम लोग रिप्लेस करके कर सकते हैं, उल्टा हम लोग वहाँ पर कनेक्ट करके कर सकते हैं। अब हमें यहाँ पर नीडल का डिफ्लेक्शन देखना है, तो नीडल का जो डिफ्लेक्शन है वो आपको जो ऑब्जर्व होगा वो आएगा ओपोजिट। ओपोजिट कहने का मतलब कि जो नॉर्थ था वो ईस्ट की ओर में डिफ्लेक्ट हो रहा था, इस बार वो वेस्ट की ओर में डिफ्लेक्ट हो रहा है। ठीक है, अभी जो करंट का डायरेक्शन है वो साउथ टू नॉर्थ है। क्लियर है इतना? मतलब कि स्टार्टिंग में जब करंट का डायरेक्शन नॉर्थ टू साउथ था तो जो डिफ्लेक्शन था वो ईस्ट की ओर था,
अभी जब करंट का डायरेक्शन साउथ टू नॉर्थ है तो जो डिफ्लेक्शन है वो वेस्ट की तरफ है। ये एक्सपेरिमेंट क्लियर है? नहीं क्लियर है? अगेन यू कैन वॉच इट। और अगर क्लियर है तो हम इसमें से ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं दैट अगर हम करंट का डायरेक्शन को चेंज करते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन है वो भी चेंज करता है, जस्ट ओपोजिट हो जाता है अगर हम करंट के डायरेक्शन को ओपोजिट कर देते हैं तो। चलिए आगे बढ़ते हुए हम लोग पहुंचते हैं 13.2.1 मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट थ्रू अ स्ट्रेट कंडक्टर। एक हमारे पास में स्ट्रेट कंडक्टर है जिस पर अगर करंट फ्लो कर रहा है तो उसके वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है, जस्ट उसके बारे में हम लोग यहाँ पर देखेंगे। अभी तो हमने यहाँ पर देखा कि अगर हम लोग चेंज करते हैं डायरेक्शन को करंट का फ्लो होने का तो मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन है वो किस तरीके से चेंज होता है। अब चलिए यहाँ पर हम मैग्नेटिक फील्ड देखते हैं कि वो एक स्ट्रेट कंडक्टर में किस तरीके का बनता है। ऑलराइट, हमने पहले डिफरेंस देखा, अब हम देख रहे हैं उसका जो एक्चुअल उसका प्रॉपर्टी है, उस प्रॉपर्टी को। सबसे पहला यहाँ पर कहता है दैट व्हाट डिटरमाइंस द पैटर्न ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जनरेटेड बाय करंट थ्रू अ कंडक्टर। एक कंडक्टर है जिस पर करंट अगर फ्लो कर रहा है तो उसके वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा उसका जो पैटर्न होगा, मैग्नेटिक फील्ड कैसा बनेगा उसका जो पैटर्न होगा वो किस चीज़ पर डिपेंड करता है। क्या चीज़ डिटरमाइन करता है उसका पैटर्न को? किसका पैटर्न? मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न को। क्या ये पैटर्न शेप ऑफ द कंडक्टर में डिपेंड करता है? अगर कंडक्टर का शेप हम लोग चेंज कर दें तो क्या ये पैटर्न वैरी करेगा? ऑलराइट, चलिए इसके बारे में हम एक एक्टिविटी से इन्वेस्टिगेट करते हैं। तो इन्वेस्टिगेट करने से पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि स्ट्रेट कंडक्टर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है वो कैसा आ रहा है। एक्टिविटी 13.5 स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट कहता है कि हमें एक बैटरी लेना है 12 वोल्ट का, एक वेरिएबल रेजिस्टेंस लेना है, या फिर वेरिएबल रेजिस्टेंस की जगह पे आप रियोस्टेट ले सकते हो जिस पर आप जो है रेजिस्टेंस को इजीली चेंज कर पाओ। एक एमीटर चाहिए 0 से 5 एम्पियर का जो करंट मेज़र कर पाए, क्योंकि हमें वहाँ पर करंट के फ्लो को मेज़र करना है। एक प्लग की चाहिए, ऑलराइट, जो कि आप इंक्लूड कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। और एक स्ट्रेट थिक कॉपर वायर चाहिए हम लोगों को, क्योंकि उसी स्ट्रेट और थिक और कॉपर वायर एक ही है, स्ट्रेट थिक कॉपर वायर पर हम यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड किस तरीके से जनरेट हो रहा है उसे फाइंड करना है या फिर फाइंड करेंगे। ऑलराइट, अब हमें एक रेक्टेंगुलर कार्डबोर्ड ले लेना है। कार्डबोर्ड एक रेक्टेंगुलर शेप में हमें ले लेना है और इसके बीच से हमें पियर्सिंग करते हुए, यानी कि बीच में से उसे छेद करते हुए उसके अंदर में हमें क्या करना है, इस थिक वायर को इंसर्ट करना है। ठीक है, और इसे इस तरीके से इंसर्ट करना है कि ये जो कार्डबोर्ड है ये फिक्स हो जाए एक जगह पर, ऊपर नीचे ये ना जाए। चलिए नेक्स्ट स्टेप यहाँ पर देखते हैं। कहता है कि जैसे आप इस फिगर पर देख सकते हो, यहाँ इसी तरीके से सारा अरेंजमेंट करना है। कॉपर वायर जो है ये आप देख सकते हो यहाँ से यहाँ तक का, और इसे हमें एक्स वाई जो यहाँ पर 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं उस पर हमें कनेक्ट करना है, और यहाँ इसे हमें सीरीज पर कनेक्ट करना है। जो कॉपर वायर है उसे एज यूजुअल जैसे हम लोग पहले कर रहे थे, जस्ट हमें क्या करना है, कार्डबोर्ड यहाँ पर डाल देना है। अब उस कार्डबोर्ड पर हमें स्प्रिंकल करना है कुछ आयरन फिलिंग्स को। आयरन फिलिंग्स आप समझते हो, छोटे छोटे जो लोहे के टुकड़े होते हैं उसे किस तरीके से स्प्रिंकल करना है, जैसे वो पूरा यूनिफॉर्म हो जाए इस कार्डबोर्ड पर। अब यहाँ पर हमें जो रियोस्टेट हमारा कनेक्ट किया हुआ है, आप यहाँ पर देख सकते हो, वेरिएबल रेजिस्टेंस या फिर रियोस्टेट, इस पर हमें कोई जो है ये नहीं करना है, छेड़छाड़ नहीं करना है, और हमें यहाँ पर नोट करना है इस एमीटर पर क्या करंट आ रहा है। और यहाँ पर हमें एक चीज़ इंश्योर करना है कि जो हमारा कार्डबोर्ड है वो फिक्स्ड पोजीशन पर रहे, वो हिले ना। ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। हमें यहाँ पर जो सर्किट है उसे कंप्लीट करना है, की को क्लोज करना है, और यहाँ पर जो कार्डबोर्ड है उसे थोड़ा थोड़ा जेंटली हमें टैप करना है। कुछ थोड़े थोड़े हमें टैप करने हैं कुछ टाइम के लिए, और हमें यहाँ पर जो है ना ऑब्जर्वेशन देखना है कि क्या ये आयरन फिलिंग्स अपने आप को अरेंज करते हैं क्या। तो आप देखोगे कि वहाँ एक पैटर्न बन रहा है।
जैसे इस फिगर पर आप देख सकते हो, वहाँ एक पैटर्न बनता है। कैसा पैटर्न बनता है? कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स का पैटर्न बनता है। आप देख सकते हो यहाँ पर एक सर्कल, उसके बाद दूसरा सर्कल, फिर तीसरा सर्कल, इस तरीके के यहाँ पर पैटर्न बन रहा है। ऑलराइट, सो ये जो पैटर्न है ये क्या रिप्रेजेंट करते हैं? पैटर्न रिप्रेजेंट करते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को। पैटर्न रिप्रेजेंट करते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को। अब आप कहोगे कि आयरन फिलिंग्स यहाँ पर अगर अरेंज हो रहे हैं तो वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? चलिए मानते हैं कि हमारे पास में एक आयरन फिलिंग्स है। फिलिंग्स हैं मतलब कि कुछ हैं, एक आयरन फिलिंग या फिर बहुत सारे आयरन फिलिंग्स हैं। अगर इसे एक मैग्नेट अट्रैक्ट करता है, मैग्नेट का नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, अगर इसे मैग्नेट अट्रैक्ट करता है तो यहाँ पर ये आकर के जो है ये अटैच हो जाएगा, ये यहाँ पर आकर के अटैच हो जाएगा। तो वो आपको दिखेगा जो है कुछ 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 इस तरीके से। ऑलराइट, सो यहाँ इस वक्त क्या हुआ कि जो आयरन फिलिंग है वो नॉर्थ के साइड में अट्रैक्ट हो गया है, नॉर्थ के साइड में वो अटैच हो गया है। तो इस साइड में ये पार्शियली साउथ जो है वो मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक इफेक्ट साउथ का वो लेकर के आता है। ये फेरोमैग्नेटिज्म है। ये मटेरियल कैसा मटेरियल है? फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड के प्रेजेंस में ये जो है वो डाइपोल में, मतलब कि दो पोल्स में ये डिवाइड हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर एक नॉर्थ है और ये अगर साउथ पोल में इस साइड जो है ये हो चुका है, तो इस साइड जो है वो ऑब्वियस सी बात है कि नॉर्थ पोल में हो जाएगा। क्लियर है बात? तो उसी तरीके से अगर एक मैग्नेटिक फील्ड ये कॉपर वायर जो है वो प्रोड्यूस करता है, ठीक है ना, उसके आसपास में अगर प्रोड्यूस करता है, तो आयरन फिलिंग का एक साइड जो है वो साउथ और दूसरा साइड जो है वो नॉर्थ में बदल जाता है। और नॉर्थ और साउथ में बदलने की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका मान के चलते हैं, अगर डायरेक्शन ऐसे राउंड राउंड है तो वो भी राउंड राउंड ये अरेंज हो जाएंगे। राउंड राउंड अरेंज हो जाएंगे कहने का मतलब है कि एक साइड नॉर्थ की और एक साइड जो है साउथ की ओर। यानी यहाँ पर जो आयरन फिलिंग्स हैं वो छोटे छोटे कंपास नीडल के तरीके से यहाँ पर काम करेंगे। छोटे छोटे कंपास नीडल, क्योंकि उस पर जो है वो पार्शियली जो नॉर्थ और पार्शियली साउथ यहाँ पर आ चुका हुआ होता है। आप ध्यान देना, जब भी जैसे आप कभी एक्सपेरिमेंट करते हो या फिर मैग्नेट के साथ में खेलते हो, तो उस पर क्या होता है ना कि कभी कभी अगर आप आयरन के कुछ चीज़ों को ऐसे सटा करके बहुत देर तक रखते हो तो वो थोड़ा देर के लिए परमानेंट मैग्नेट जो है आयरन बन जाता है। आयरन को अगर वहाँ से आप हटा दो और दूसरे किसी आयरन को अगर आप टच करो, मतलब उससे सटाओ, तो क्या होता है कि वो उसे अट्रैक्ट करता है। आयरन आयरन को अट्रैक्ट करता है, क्योंकि वो आयरन जो है वो पार्शियली मैग्नेटिक वो बिहेवियर शो करने लगता है वो। ठीक है ना, सो यहाँ भी सेम चीज़ हो रहा है। अच्छा, आगे यहाँ पर कहता है हाउ कैन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बी फाउंड? प्लेस अ कंपास एट एनी पॉइंट और एट अ पॉइंट से P, ऑलराइट, ओवर अ सर्कल, ऑब्जर्व द डायरेक्शन ऑफ नीडल। यहाँ पर अगर हम इसी को एक मैग्नेटिक कंपास नीडल के साथ में अगर यहाँ हम करते एक्सपेरिमेंट तो भी सेम रिजल्ट हमें मिलता। उसका जो कंपास नीडल था स्टार्टिंग में जो हमने देखा हुआ था, वायर के अगर हम इर्द गिर्द रखते हैं तो वो जो है वो खुद को अरेंज कर लेता है एक सर्कुलर डायरेक्शन में। ओके, सो यहाँ अगर हम उसी तरीके से करें, अगर रखें इसके ऊपर में, तो भी ये सर्कुलर डायरेक्शन में यहाँ पर ये अरेंज हो जाएंगे। इतनी बात क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। कहता है कि क्या मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का जो डायरेक्शन है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यानी कि ये जो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बन रहे हैं ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को शो कर रहे हैं, तो इनका जो डायरेक्शन है वो क्या चेंज करेगा अगर हम कॉपर वायर को जो है उस पर जो करंट फ्लो कर रहा है, कॉपर वायर के अंदर में जो करंट फ्लो कर रहा है आई, उसे अगर हम लोग रिवर्स कर दें? तो यस, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि यहाँ पर जो कंपास नीडल है, अगर कंपास नीडल को हम लोग यहाँ पर रखते हैं और नॉर्थ साइड जो है इस साइड में है और साउथ अगर इस साइड में है, और अगर हम इसका जो डायरेक्शन है करंट का उसे चेंज कर देते हैं तो नॉर्थ इस साइड में आ जाएगा और साउथ इस साइड में आ जाएगा, ऑपोजिट हो जाएगा।
अभी के एक्सपेरिमेंट में हमने देखा कि अगर हम चेंज करते हैं डायरेक्शन को तो फिर यहाँ पर डायरेक्शन भी चेंज करता है। किसका? करंट का डायरेक्शन चेंज करने पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन चेंज करता है। बातें रिलेट कर पा रहे हो आप? आगे बढ़ते हैं। आगे कहता है कि क्या होगा अगर डिफ्लेक्शन जो है कंपास नीडल का, अगर हम यहाँ पर जो है करंट को हम लोग चेंज करते हैं, उल्टा डायरेक्शन में करते हैं, तो सेम चीज़ होगा। वहाँ पर जो नॉर्थ पोल है वो अपोजिट साइड में आ जाएगा जहाँ पर साउथ था, और जहाँ साउथ है वो जो है वो नॉर्थ के पास में आ जाएगा। अच्छा, अगर करंट का जो इंटेंसिटी है, अगर हम लोग रेजिस्टेंस को कम कर देते हैं, करंट बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं, तो क्या होगा? तो यहाँ डिफ्लेक्शन भी बढ़ जाएगा, डिफ्लेक्शन यहाँ पर बढ़ जाएगा। ऑलराइट। और अगर हम जो वायर है उससे थोड़ा सा दूर जाते जाते हैं, ठीक है ना, तो दूर जाने पर भी उसका इंटेंसिटी कम होने लगेगा। मैग्नेटिक फील्ड का जो इंटेंसिटी है वो कम होने लगेगा, यानी कि मैग्नेटिक जो नीडल है हमारा, कंपास नीडल जो है वो कम डिफ्लेक्ट होगा। अच्छा, अगर ज़्यादा डिफ्लेक्ट होता है, अगर यहाँ रखा हुआ है और ज़्यादा डिफ्लेक्ट होता है तो क्या होगा? वो ज़्यादा छोटा सर्कल बनाएगा। चारों ओर अगर हम लोग रख के देखते हैं तो ज़्यादा छोटा सर्कल बनाएगा। अगर दूर में रखते हैं तो कम डिफ्लेक्ट होता है, यानी कि उसका जो सर्कल होगा वो बड़ा बनेगा। बड़ा बनेगा, यस, बड़ा बनेगा। सबसे पहला जो मैंने यहाँ पर बताया कि अगर हम लोग करंट बढ़ाते हैं तो डिफ्लेक्शन बढ़ जाएगा, और अगर हम कंपास नीडल को दूर रखते हैं तो यहाँ पर जो डिफ्लेक्शन है वो डिक्रीज करेगा। ऑलराइट, सामने रखेंगे डिफ्लेक्शन इंक्रीज करेगा, दूर रखेंगे डिफ्लेक्शन डिक्रीज करेगा। कम करंट डिफ्लेक्शन कम होगा, ज़्यादा करंट डिफ्लेक्शन ज़्यादा होगा। और अगर नीडल का जो डिफ्लेक्शन है वो कम होगा तो यहाँ पर जो कॉन्सेंट्रिक सर्कल है वो बड़ा बनेगा। ये जो है लार्जर एंड लार्जर होते जाएगा, जैसे कि हम लोग यहाँ से दूर जाते जाते हैं वैसे वैसे। ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है, दैट इज राइट हैंड थंब रूल। इसको देखते हैं 13.2.2। ये राइट हैंड थंब रूल हम लोगों को क्या बताता है? राइट हैंड थंब रूल हमें डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बताता है। अभी हमने देखा कि कॉन्सेंट्रिक सर्कल के फॉर्म में जो है मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर प्रोड्यूस हो रहा है, लेकिन नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन किस साइड में जा रहा है हम बार बार कंपास नीडल रखकर तो चेक नहीं करेंगे ना। हम अगर ये करंट का डायरेक्शन से ये पता कर सकते कि यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है वो किस डायरेक्शन पर है, तो हम लोग इजीली कर सकते हैं। अगर हमें एक बार में याद हो गया कि करंट का डायरेक्शन ऐसा है और उस पर जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो किस तरीके का होता है, तो बाकी से भी हम लोग रिलेट कर सकते हैं। बार बार कंपास नीडल रख करके हम चेक नहीं ना करेंगे। तो राइट हैंड थंब रूल हमें बताता है कि अगर हमारा जो करंट फ्लो कर रहा है उसका डायरेक्शन अगर ऐसा है, ऊपर की ओर है, आप अपने अंगूठे को ऊपर की ओर रखिए, राइट हैंड के अंगूठे को ऊपर की ओर रखिए। आपका जो राइट हैंड है उसका जो अंगूठा है उसको ऊपर की ओर रखिए। रखा आपने। अब जो अंगुली है, आपका जो अंगुली है, उन्हें आपको कर्ल करना है, यानी कि आपको यहाँ पर मोड़ना है। तो इस साइड ही आप मोड़ोगे ना राइट हैंड, तो उस साइड तो नहीं जाएगा, टूट जाएगा आपका अंगुली। तो इस साइड जैसे आप मोड़ोगे तो वही डायरेक्शन आपका हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हो जाएगा। करंट का डायरेक्शन अब ऊपर से आप नीचे एक बार देख लो। नीचे अगर आप राइट हैंड को रखते हो तो उस पर जो डायरेक्शन आ रहा है आपका अंगुली कर्ल करने का, तो यही डायरेक्शन आपका मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हो जाता है। बहुत ही सिंपल है, इस पर कुछ भी कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, ये इतना सिंपल है। तो ये हम लोग राइट हैंड थंब रूल इसे कहते हैं, और बहुत आसान थंब रूल है। आपको राइट हैंड का यूज बहुत ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा जब करंट और मैग्नेट और उसका जो फोर्स है उसका भी अगर आप यहाँ पर बात करोगे तो आपको आगे में देखने को मिलेगा। अभी हम लोग यहाँ पर इतना जान के जो है वो रहते हैं, जानते हुए रहते हैं। एग्जाम्पल 13.1 में आते हैं। एग्जाम्पल 13.1 क्या कहता है उसको थोड़ा सा देखते हैं। क्वेश्चन कहता है कि एक करेंट अगर हॉरिजॉन्टल पावर लाइन है, ईस्ट टू वेस्ट अगर ये फ्लो कर रहा है, ठीक है ना, मान के चलते हैं ईस्ट टू वेस्ट ऐसा है, और यहाँ पर पूछता है कि व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट द पॉइंट डायरेक्टली बिलो इट एंड एट अ पॉइंट डायरेक्टली अबव इट। ठीक है ना, इन दोनों पॉइंट पर ए और बी पर जो है वो करंट अगर
E2W यहाँ पर फ्लो कर रहा है, तो इसका मैग्नेटिक फील्ड जो बनेगा उसका डायरेक्शन कैसा होगा। ऑलराइट, तो यहाँ पर ईस्ट टू वेस्ट बन रहा है। आप राइट हैंड थंब रूल लगाओ, अपने थंब को इस साइड में रखेंगे और हाथ को ऐसे रखेंगे और जो अंगुलियाँ हैं उसे इस तरीके से आप कर्ल करोगे। माई ड्राइंग इज़ वेरी बैड। तो यहाँ पर जब आप इसे कर्ल करोगे तो डायरेक्शन इस जगह पर जो आएगा वो इस साइड में आएगा, इस जगह पर नीचे में जो आएगा वो उस साइड में आएगा, क्योंकि यहाँ पर अगर ऐसा होगा तभी ना ये सर्कल फॉर्म करेगा इस तरीके से। तो ऊपर में जो डायरेक्शन है वो टुवर्ड नॉर्थ ये हो जाएगा और नीचे में जो है वो टुवर्ड साउथ ये हो जाएगा। या फिर आप कह सकते हो कि जो ऊपर में है और नीचे में है उन दोनों के बारे में एक ही साथ कहें तो अगर ईस्ट की ओर से अगर हम देखेंगे तो ये किस तरीके से हो रहा है, ये किस तरीके से हो रहा है, क्लॉकवाइज। और अगर वेस्ट की ओर से देखेंगे तो ये किस तरीके से हो रहा है, आपका एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है ना, वेस्ट अगर ऐसा है तो ये इस तरीके से आपको दिखेगा। तो अगर हम ईस्ट की ओर से देखें तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हमें मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन है वो दिखेगा, और वेस्ट की ओर से देखें तो एंटी क्लॉकवाइज हमें डायरेक्शन देखने को मिलेगा व्हेन व्यूड फ्रॉम वेस्ट एंड। ऑलराइट, सो यहाँ तक आज रखते हैं। ऑलराइट, कुछ क्वेश्चंस हैं, उन क्वेश्चन को आप यहाँ पर कर सकते हो। अगर अभी आप कर